सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड आज हम बनाने वाले हैं मंदाकिनी का स्केच। सो बिना देरी किए लेट्स बिगिन टू स्टार्ट इट। सो हो सकता है कि आप लोग मुझे ना जानते हो। मेरा नाम है कृष्णा आर्य एंड मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एंड मैं जिसका स्केच बना रहा हूँ वो काफ़ी ओल्ड एक्ट्रेस है। कहीं ना कहीं आपने इनको गानों में, पुराने गानों में देखा होगा। मेथड की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले लाइट पेंसिल यूज़ करता हूं, देन मैं डार्क पेंसिल यूज़ करता हूं। हेयर में अगर आप डिटेलिंग से देखें तो मैंने पहले स्टार्टिंग में HB पेंसिल यूज़ किया है, देन मैंने ग्रेड्स बढ़ा दिए हैं। जैसे स्टार्टिंग में HB, फिर 2B, फिर 3B, 4B एंड देन 10B। अगर आप हेड वाले एरिया को गौर से देखें तो अगर जो डार्क एरिया है इसमें, तो डायरेक्टली मैंने उस वहाँ पे 10B पेंसिल यूज़ नहीं किया है। मैंने HB पेंसिल से पहले पूरा सेट दिया है, देन मैंने ग्रेड्स बढ़ाए हैं। एंड जो स्मूथनेस आपको देखने को मिल रही है अभी, ये स्मूथनेस ऐसी ही आती है। हमें स्टार्टिंग में धीरे धीरे सब चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, लाइटली हमें चलाना पड़ता है। एंड अभी मैं हेड के बीच वाले लाइन को निकाल रहा हूँ पेंसिल इरेज़र के थ्रू। अब हम चेहरे वाले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। चेहरे की अगर मैं बात करूं तो मैं आइज़, नोज़ एंड लिप्स को पहले ही ड्रॉ कर लेता हूं। ज़्यादातर मैं ऐसे ही काम करता हूं, मैं आई, नोज़, लिप्स को पहले ही ड्रॉ कर लेता हूं। हो सकता है आपको अभी चीज़ें परफेक्ट ना लग रही हो, आई, नोज़ और जो लिप्स है वो ऊपर नीचे लग रहे हो, बट विदाउट शेडिंग हम अभी चीज़ों को देख रहे हैं। जब शेडिंग आएगी तब हमें चीज़ें परफेक्ट नज़र आने लगेगी। देन शेडिंग आप देख सकते हो कि चीज़ें परफेक्ट लग रही है। स्केचिंग की अगर मैं बात करूं तो स्केचिंग में यही चीज़ होती है, हमें पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है पेशेंस। जितना हम पेंटिंग में पेशेंस रखेंगे उतना ही पेंटिंग अच्छी बनती है। स्केचिंग, पेंटिंग, किसी भी आर्ट फॉर्म, किसी भी चीज़ की आप बात करें, हमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। तो अभी मैं ब्रश के थ्रू इसे स्मूथनेस दे रहा हूँ। मैं काफ़ी लाइटली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लाइट एरिया को डार्क नहीं करना है। अगर वो गलती से डार्क हो गया तो वो और भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर स्केचिंग में पेंसिल इरेज़र चल गया तो उसे उस तरह की डिटेलिंग देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम डाउन वाले एरिया की ओर बढ़ चुके हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे डार्क पेंसिल और लाइट पेंसिल दोनों ही यूज़ करनी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहले मुझे लाइट पेंसिल यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे लाइट वाला एरिया भी है, एंड उसके आसपास डार्क पेंसिल भी यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे डार्क वाला एरिया भी है। तो दोनों ही चीज़ को मुझे लेके चलना है एंड ब्रश के थ्रू मैं स्मूथनेस दे रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर वाला पार्ट्स। तो पहले मैंने HB पेंसिल से शेडिंग दी है एंड देन मैं स्मूथ ब्रश से यहाँ पे स्मूथनेस दे रहा हूँ। मैं इसी तरह के स्केचेस बनाए हैं, कई लोगों की हेल्प भी की है बना के। मैंने बर्थडे गिफ्ट के पर्पज़ से, एनिवर्सरी के पर्पज़ से, या फिर किसी को गिफ्ट देने के पर्पज़ से, या किसी के लिए पर्सनली पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। एंड मैं इसी तरह के पोर्ट्रेट बनाता रहता हूँ। तो मैं अभी ब्रश के थ्रू इसे स्मूथनेस दे रहा हूँ। तो पेंटिंग लगभग पूरी ही कंप्लीट है। अभी मैं हेड वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि उसको स्मूथनेस दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 10B और 8B पेंसिल भी यूज़ करनी है। तो अभी मैंने फ़िलहाल HB एंड 4B पेंसिल को मिक्स करके यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब मुझे क्या करना है कि जो पेंटिंग के जो आसपास, यानी कि स्केच के जो आसपास पेपर में जो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट रह जाता है उसे इरेज करना है। एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे पेंसिल इरेज़र। पेंसिल इरेज़र क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि अगर बड़ा इरेज़र यूज़ किया तो हो सकता है कि बीच की पेंटिंग भी मिट जाए, क्योंकि पेंसिल इरेज़र से
मेरे हाथ काफ़ी स्मूथ चलेंगे। डिटेलिंग मैं ध्यान में रखूँगा कि इस जगह पे डिटेलिंग है, मुझे यहाँ रेज़ नहीं करना है। बड़ा इरेज़र से तो पूरी पेंटिंग ही रेज़ हो जाएगी, फिर मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। तो अगर आप मुझसे स्केच बनाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा काम देखना चाहते हैं और भी, तो आप मेरी इंस्टा आईडी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कई लोगों के लिए स्केचेस बनाए भी हैं। तो पेंटिंग लगभग पूरी ही कंप्लीट है। एंड अब हम फाइनल रिज़ल्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।